सिखाती कहा राम सखा सुनी सिंदन त्यागा चलो भरत गत अनुरागा। जिसको लोग छूना नहीं पसंद करते थे, आज भरत जी जैसे सुना कि राम जी का मित्र है तो ते ही भारी अंक राम लघु भ्राता मिलत प्रेम परिपूरित गाता। आज भरत जी ने उस निषाद रात को अपने गले से लगा लिया और जिस निषाद राज को भगवान श्री राम ने अपने पैरों को धुलवाया और उसके सिर पर अपना मत्था रखा, आज वही भरत जी जो हैं उसको अपने गले से मिला रहे हैं। प्रेम जब हो जाता है तो वहाँ पर जाति देखी जाती। इसलिए संसार में प्रेम करना है तो संसार का प्रेम कच्चा प्रेम होता है। सच्चा प्रेम जो होता है वो भगवान से होता है। एक दिन दूसरे के यहाँ मांगोगे, 2 दिन मांगोगे, तीसरे दिन मांगोगे, तीसों दिन मांगोगे तो तुमसे वो बाहर होने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं एक बात बता रहा हूँ, संसार की चिंता छोड़ दीजिए, चिंतन करिए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं चिंता करने से चिंता नहीं मिटती। का तुलसी चित चिंता न मिटे, बोले चिंता मणि बिन पहचाने। तुलसीदास ने कहा है विनय पत्रिका में कि मनुष्य की चिंता तब तक नहीं मिटती है जब तक चिंता मणि को नहीं पहचान लेता है। चिंता मणि क्या है? चिता और चिंता दोनों हैं। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जब तक जिंदा रहो तब तक जलाती रहती है। चिंता को समाप्त करने के लिए भगवान का चिंतन करो, तुम्हारे जीवन की चिंता समाप्त हो जाएगी। चिंता चिंतन है क्या और चिता मणि क्या है? चिंता मणि क्या है? कहा राम नाम चिंता मणि सुंदर, बसे गरुण जा केउर अंतर, तो परम प्रकाश रूप दिन राती। वो बोले नहीं कछु चाहिए दियागत बाती। जब राम नाम की चिंतामणि अपनी जिह्वा पर जप करके जो राम नाम जपता है, हमारे यहाँ खाने को ठिकाना नहीं था। जिस दिन से भगवान के राम का नाम जपने लगा, आज 4 पहिया की गाड़ी हमारे यहाँ 4 खड़ी हुई है। ये राम नाम का तुमको मैं प्रत्यक्ष प्रभाव मानता हूँ। जब गांव में मैं कथा करने के लिए जाता था, एक अचला रहता था, थर थर कांपता रहता था। बड़ी शौक होती थी कि हमें कथा कहने का मौका मिल जाए। लेकिन आज भगवान की कृपा से लोग पूछ रहे हैं कि बाबा कितना रुपया लोगे दक्षिणा कथा कहने के लिए। आज मैं रुपयों के ऊपर कथा कहने के जाता हूँ और संसार के लोग तीन ही वस्तु के लिए चिंतित हैं। हिंदुस्तान का व्यक्ति रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है। हिंदुस्तान, मैं कहता हूँ ये तीनों चिंताएं जब भगवान के पास में आओगे तो मिट जाओगे। भागवत की कथा, राम की कथा कहो। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, अगर वो एक केला, एक लड्डू लेकर के आता है तो 10 किलो लड्डू हो जाते हैं। हमारी पंडिताइन चाहे जितना केला खाएं, चाहे जितना संतरा खाएं, चाहे जितना पेड़ा खाएं, और न कपड़े की कमी, न आटा की कमी और न मकान की कमी। लोग कहते हैं महाराज मेरे यहाँ चरण रख दो। जिसके दरवाजे में 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाता था, वो कहता था बाबा अगला दरवाजा देखो, अभी हमारे यहाँ कुछ नहीं है। आज लोग मेरे दरवाजे पर खड़े होकर के कहते हैं बाबा हमारे घर में भी तुम्हारे चरण कब मिटेंगे। तो मैं संसार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जीवन की चिंता को यदि मिटाना है तो भगवान का चिंतन करो, और जब तक चिंतन नहीं करोगे तब तक तुम्हारी चिंता नहीं मिटेगी। जब तक चिंतन करती थी कि हमारा दुख कैसे दूर होगा सीता जी, और जैसे उन्होंने चिंता करती थी तब तक दुख नहीं मिटा। और जब उन्होंने भगवान की कथा का चिंतन किया तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत भगवान की जब कथा कहा तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। दुख रहा नहीं, 90 किलोमीटर की स्पीड पे वो दुख भाग गया। इसलिए जीवन में भगवान का चिंता करिए, संसार से मत मांगिए उनसे जो खलकत का भला करते हैं, जो सारे
सारे संसार का भला करते हैं, मनुष्य अपने भले के लिए परेशान है, तुमको कब तक देगा? इसलिए भगवान से मांगो, मांगिए उनसे जो खलकत का भला करते हैं, मांगिए उनसे जो सब रद्द भला करते हैं, जो सारी कठिनाई समाप्त करते हैं। मांग वो सह है जो मोती से भरी जाती है, मांग वो सह है जो मोती से भरी जाती है। मांग भरने से दुल्हन दूल्हे की कहलाती है। ये जीवात्मा जो है दुल्हन है, परमात्मा पति है, इसलिए अपनी मांग जैसे पत्नी अपने पति से रखती है, ऐसे है संसार के लोगों चिंता करने वाले, अपनी मांग को परमात्मा से रखो, तुम्हारे जीवन की चिंता समाप्त हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, जरा गरजिए सब लोग, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज एकादशी नहीं, जोर से बोलो, बोलो बजरंग बली की जय। जय।